हुआ ये कॉपी इलस्ट्रेशन नंबर 6? इलस्ट्रेशन नंबर 6 कॉपी करके हुआ? चलो ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन है इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। 100 रुपये का डिबेंचर है, वो हमने 110 में इशू किया। 100 रुपये का डिबेंचर है, वो हमने 110 में इशू किया। ऐसे सिचुएशन को कहते हैं हम इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। ये कब पॉसिबल होता है कि हमारा डिबेंचर प्रीमियम पे इशू हो सकता है? सोच के बताओ, हमारा डिबेंचर कोई प्रीमियम पे क्यों लेगा? शेयर है तो शेयर की बात समझ सकते हैं कि सर आपकी कंपनी में बहुत पोटेंशियल दिख रहा है, अभी अंडर वैल्यूड है, इसलिए 10 का शेयर हम ज़्यादा में भी ले लेंगे। ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, पोटेंशियल दिख रहा है, कोई अच्छी डील होने वाली है, तो शेयर के रेट फ्लक्चुएट होंगे। ये सारी बातें हम समझ सकते हैं। लेकिन डिबेंचर क्या है? एक फॉर्म ऑफ लोन है जिसका रिडम्पशन भी फिक्स है, उसका इंटरेस्ट रेट भी फिक्स है। तो फिर हम प्रीमियम पे डिबेंचर क्यों लेंगे? प्रीमियम पे डिबेंचर क्यों लेंगे? सोचो, थोड़ा सोच के बताओ। प्रीमियम पे डिबेंचर क्यों लेने का है? सोच के बताओ। टेक टाइम, 5 मिनट लो, 2 मिनट लो, सोचो, सोच के बताओ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि डिबेंचर प्रीमियम पे क्यों इशू हो सकता है, और इशू हुआ तो कोई मुझे अब बताओ। आप 100 की चीज़ 110 में लोगे क्या? नहीं, कुछ कारण होगा तभी आप लोगे। 100 की चीज़ 110 में आप कब लोगे? जब कुछ बेनिफिट होगा तभी आप लोगे। ओके। A company issues debenture at a premium when the market rate of interest is lower than the debenture interest rate. ये लाइन समझ में आई क्या? कंपनी डिबेंचर प्रीमियम पे कब इश्यू करती है? जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर देन द डिबेंचर इंटरेस्ट। जब मान लो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10% और कंपनी दे रही है 12%। मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 10%, और कंपनी इश्यू कर रही है 12% डिबेंचर। कंपनी आपको दे रही है 12%, मार्केट से 2% ज़्यादा। तो ज़्यादा क्यों देगी? अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसे केस में वो प्रीमियम पे इशू कर सकती है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है देखो। द डिबेंचर्स विच आर इशूड एट अ प्रीमियम आर इशूड एट अ हाइयर प्राइस देन द नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू है समझ लो 100 रुपया, हम इशू कर रहे हैं 110 में। अच्छा, एग्जाम्पल दे रखा है, नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपया, ठीक है, और इशू कर रहे हैं हम 10% प्रीमियम के साथ। तो 100 रुपये का डिबेंचर हम 110 में इशू कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे वेयर द इन्वेस्टर गेट स्लाइटली लेस इंटरेस्ट दैन द स्टेटेड इन द डिबेंचर। डिबेंचर है हमारा 12% वाला। तो मान लो अगर हम 100 रुपये का डिबेंचर लेते हैं 12% वाला, तो हमें कितना रुपया मिलना चाहिए? 12 रुपये, है ना। 12 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन हमने पैसा भरा कितना है? 110। हमने 110 रुपया भरा है तो हमें 12 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 12 डिवाइड बाय 110, तो इसका मतलब हमें इंटरेस्ट क्या रेट से मिल रहा है? इंटरेस्ट क्या रेट से मिल रहा है? 12 डिवाइड बाय 110 इंटू 100, मतलब 10.91% से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। डिबेंचर है कौन सा? 12% डिबेंचर है। डिबेंचर है कौन सा? 12% डिबेंचर है। लेकिन हमने प्रीमियम पे ख़रीदा है, वो 100 रुपये का हमने 110 पे ख़रीदा है। हमने पैसा लगाया कितना है? हमने 110 रुपया लगाया है। 110 रुपये पे रिटर्न कितना मिला है हमको? 12। इसका मतलब 10.91% मिला है। तो मतलब जो इंटरेस्ट उन्होंने डिक्लेयर किया है वो रियल में हमें रियलाइज थोड़ा कम हो रहा है ना। इसीलिए तो प्रीमियम पे बेच रहे हैं ना। मार्केट में 10% का रेट चल रहा है तो कोई भला 12% में 12% के रेट से डिबेंचर क्यों लेगा?
कोई कंपनी ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों देगी आपको? कंपनी इंटरेस्ट इसलिए देगी क्योंकि वो आपसे प्रीमियम पहले ही ले रही है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। समझ में आया है तो बहुत बढ़िया है, वीडियो को रिवाइंड करके देखो, ये 100% समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और वैसे समझ में आया तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया तो एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से फाउंडेशन लेवल पे इसका कुछ भी काम नहीं है, ठीक है। तो जो प्रीमियम होता है वो कहाँ क्रिएटेड होता है? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में। प्रीमियम कहाँ होता है? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में। क्या साहब, अभी तो आपने इसके पहले जो न्यूमेरिकल कराया उसमें भी तो यही किया, उसमें भी तो यही किया। यस वही है, वही बातें रिपीट हो रही है, कुछ नया नहीं सीख रहा है। एंट्रीज एकदम फास्ट फास्ट देख लेंगे। कैश रिसीव्ड हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। एक्सेस मनी रिफंड किया, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिबेंचर अलॉट किया, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बिंग अलॉटमेंट ऑफ डैश डैश डिबेंचर्स एट प्रीमियम एंड प्रीमियम ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। वही नरेशन आपको लिखना है जो भी है। नरेशन आप याद नहीं भी करो तो चलेगा, जो आपने लॉजिकली एंट्री पास की है यू हैव टू राइट कि आपने क्या एंट्री पास की है। यू हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट एंट्री इन वेरी स्मॉल, इन वेरी फ्यू वर्ड्स। एक लाइन में आपको उस एंट्री का बयां करना है कि आपने क्या एंट्री पास की है, वो एंट्री में क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया आपने, वही आपको बताना है, दैट्स इट। डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट, डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हुए साहब। 100 रुपये का डिबेंचर था, 90 रुपये में इशू हुआ। 100 का डिबेंचर था, 90 में इशू हुआ। ऐसा कब होगा? फिर से सोचो, ऐसा कब होगा? ग्रेट, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट हाइयर है, मार्केट इंटरेस्ट रेट हाइयर है, मार्केट इंटरेस्ट रेट हाइयर है और हमारे डिबेंचर पे इंटरेस्ट रेट कम है, ठीक है। उसका लॉजिक कैसा है देखो, नॉमिनल वैल्यू 100 है, 10% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं हम, मतलब 100 रुपयों का डिबेंचर हम सिर्फ 90 रुपये पे इशू कर रहे हैं, मतलब 10 रुपये का क्या दे रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। और डिबेंचर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। तो 100 का 12% मतलब 12 का इंटरेस्ट मिला, है ना। 100 का 12% मतलब 12 का इंटरेस्ट हमें मिला। कितना पैसा लगाया हमने? सिर्फ 90 रुपये लगाया, सिर्फ 90 रुपये लगाया। तो एक्चुअल में कितना परसेंट मिल गया हमको? 12 डिवाइड बाय 90%, 13.33% हो गया साहब। ये तो कितना हो गया? 13.33%। कंपनी वैसे डिक्लेयर कितना कर रही है? 12%, लेकिन इफेक्टिवली हमें कितना मिल रहा है? 13.33, क्योंकि 100 पे 12 कर रही है, लेकिन हमने 100 की जगह 90 ही किया, 10 रुपये तो डिस्काउंट हो गया था, तो 13.33%, मतलब ज़्यादा। मार्केट के रेट से थोड़ा कंपैरिजन में बरोबर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसकी एंट्रीज क्या है? अगेन वही एंट्रीज है। एप्लीकेशन मनी आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एक्सेस है, रिफंड करो, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बाद में अलॉट करना है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, इन्होंने कंबाइन कर दिया है, ठीक है। घबराना नहीं है साइंस के स्टूडेंट्स, घबराना नहीं है। कभी कंबाइन एंट्री पास हो रही है, कभी अलग अलग हो रही है, आप इसको अलग अलग कर लो, इस एंट्रीज को दो अलग अलग पार्ट्स में कर लो। आप कैसे करोगे? डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कहाँ जाएगा ये? टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है, टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। बिंग ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर्स अकाउंट। बाद में डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? कंबाइन एंट्री, यहाँ पे भी डिबेंचर्स क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे भी क्रेडिट हो रहा है, तो इसको एक ही बार कर दो और ये दो यहाँ ले लो, ठीक है। कंबाइन एंट्री, घबराना नहीं है, सिंपल चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है, घबराना नहीं है।
इलस्ट्रेशन नंबर 7, एक्स लिमिटेड इशूड 1,12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, 1,12% वाले डिबेंचर इशू किए हमने, 100 रुपीज़ किए थे। कैसे इशू किए? 10% डिस्काउंट, पेबल इन फुल ऑन अप्लीकेशन। ठीक है, 100 रुपये का डिबेंचर था, 10% डिस्काउंट मतलब 90 रुपये में इशू किया और पूरा पैसा हमको एक ही मतलब पूरा पैसा अप्लीकेशन पे ही मिल गया। अप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 1,20,000 डिबेंचर्स। कितने के लिए बुलाया था हमने? 1,00,000 के लिए। अप्लीकेशन इशू कितने करने थे? 1,00,000। अप्लीकेशन कितनी आ गई? 1,20,000। डिबेंचर्स वर अलॉटेड ऑन 9th June। एक्सेस मनीज वर रिफंडेड ऑन द सेम डेट। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। करो कोशिश, कोशिश करो, कोशिश से अक्सर कामयाब होती है। सॉल्व करने की कोशिश करो। करो सॉल्व, गिव इट ए ट्राई। सिंपल, एक एक लाइन पढ़ना है और एक एक एंट्री पास करना है। बैंक में पैसा कितना आया, कितना रिफंड किया, कितना अलॉट किया, सब एक एक लाइन पढ़ो और ट्रांजेक्शन्स को इफेक्ट दो। ठीक है, अप्लीकेशन कब आ रहा है? 31 मई 2017, May 31। क्या हो रहा है? बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। अप्लीकेशन मनी आ रहा है तो क्या एंट्री होगा उसका? अप्लीकेशन मनी आ रहा है, क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन, टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट, कितना अमाउंट कितनी लिखूं? कितना अमाउंट लिखना है? कितना एप्लीकेशन आया? 1,20,000 डिबेंचर्स, 1,20,000। इशू कितने में हो रहा है? 100 का है, 10% डिस्काउंट किया, 90 में इशू हो रहा है और पूरा 90 रुपया अप्लीकेशन पे आ रहा है। तो क्या करूँगा मैं? क्या करेंगे हम? कितना अमाउंट है? 1,20,000 डिबेंचर्स इंटू 90, 1,20,000 डिबेंचर्स इंटू 90। इसको कर देते हैं हम रुपीज़ इन थाउजेंड्स। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 10,800, 10,800। बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 1,20,000 डिबेंचर्स। ओके, आगे क्या बोलता है वो? डिबेंचर्स वर अलॉटेड ऑन 9th June। एक्सेस मनीज वर रिफंडेड ऑन द सेम डेट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जून 9th 2017 एक्सेस मनी लौट आना है, एक्सेस मनी लौट आना है, लौटा दो। डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
कैसे लौटाएंगे? बैंक के ज़रिए, टू बैंक अकाउंट। कितना एक्सेस आया है? कितना एक्सेस आया है? ₹90 इंटू कितने इशू करना था? 1 लाख इशू हो गए, 1,20,000 इंटू 20,000। ठीक है, तो 90 इंटू 20,000 1800 आ जाएगा। 1800। ठीक है, और उन्होंने बोला है सेम डे पे क्या हुआ है? अलॉट भी हो गया है। अलॉट हो गया 9 जून को, तो अलॉटमेंट की एंट्री कर दो। डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर्स अकाउंट। कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर? 9,000। कितना आ जाएगा? कितना आएगा यहाँ? कितना कितना पैसा आएगा? सॉल्व करो, लिख के बताओ आंसर। आंसर लिखो, आंसर लिख के, एंट्री लिख के मुझे ये नंबर पे व्हाट्सएप करो। ये नंबर पे मुझे एंट्री व्हाट्सएप करो। क्या एंट्री आनी चाहिए अभी? अलॉटमेंट करना है तो अलॉटमेंट पे अभी क्या एंट्री आनी चाहिए? यस, करेक्ट। टू कितना % डिबेंचर है वो देख लेते हैं। 12% डिबेंचर, तो टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने डिबेंचर है? 1 लाख। फेस वैल्यू कितनी है उनकी? 100 है ना, तो कितने से क्रेडिट होना चाहिए? 10,000। ठीक है, एप्लीकेशन पे हमने पैसा कितना बुलाया है? 90। पैसा बुलाया कितना है हमने? 90, तो 1 लाख इंटू 90। ठीक है, कितना आ रहा है? 9,000। तो एंट्री तो सर टैली नहीं हो रही है। एप्लीकेशन पे हमने 90 रुपये बुलाया है, 1 लाख इंटू 90 यहाँ ले लिया, लेकिन डिबेंचर है कितने के? 100 के, हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। तो 100 की चीज़ हमने 90 में बेची, मतलब डिस्काउंट दिया। यस, तो डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। नॉर्मल एंट्री है, कई बार कर ली हमने ये एंट्री। ओके, कौन सा नंबर था ये? 7। सॉल्यूशन 7। करो सर कॉपी पेस्ट, नरेशन लिखना है, कॉपी पेस्ट करो। हो गया कॉपी?